हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है सीक योरसेल्फ। अपने आप को खोजिए। आप में कुछ विशेष है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग बनाया है और हर व्यक्ति में अपना कुछ उसका अपना मूल विशेष दिया है, विशिष्ट है उसमें। हमें उसी को पहचानना है। उसी के विषय में आज चर्चा होती है। आत्मविश्वास व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। सोचिए, किसी का आत्मविश्वास डिग जाए, अगर आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो उसकी कितनी दयनीय स्थिति बनती है। इसलिए आत्मविश्वास का महत्व बहुत है एंड उस पर हम लोगों को बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। आत्मविश्वास की संपूर्ण आधारशिला एक बड़ी मात्रा में इस बात पर निर्भर करती है कि वह जो कुछ भी अपने स्वयं से ही अर्जित कर पाता है। ये न बाजार में मिलती है, न किसी द्वारा सप्लाई की जा सकती है। ही हैज़ टू अर्न बाय हिज ओन सेल्फ। एक व्यक्ति के स्वयं के अनेक पहलू होते हैं। दे हैव मैनी साइड्स। और हर पहलू पर वो ठीक ठाक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता। किंतु कोई न कोई पहलू मनुष्य के जीवन में होता है जो उसका विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट स्थान रखता है और व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी को अग्रेसित करे और उसको किया भी जा सकता है। वही पहलू उस व्यक्ति की अपनी पहचान भी बन सकता है। किंतु यह तभी संभव हो पाता है जब हम अपने अन्य पहलुओं पर कुछ रोक लगाते हैं किसी अनुपात में, क्योंकि सबको लेके नहीं चला जा सकता है। हमें अन्य पहलुओं पर थोड़ा कम ध्यान दे करके अपने विशिष्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने में दयनीय की भावना से ग्रसित व्यक्ति बड़ी बेबाकी से यह मान लेता है कि यह सब कुछ उसकी नाकामियाँ, असफलताओं की वजह से हुआ है। निश्चय ही अगर वही काम किसी अन्य व्यक्ति ने किया होता है तो वह अपने आप में तुलनात्मक विचार बैठाता है कि वह सफल हुआ है, हम नहीं हुए हैं। एक हताशा आती है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमें सिर्फ उस पहलू पर ही सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा जो हमारी स्वयं की सामर्थ्य, क्षमताओं के आधार पर ज़्यादा उचित व्यक्ति है। इसके लिए हमें एक शांत चित्त और ईमानदारी के साथ हमें अपनी शक्ति और क्षमताओं पर, अभिलाषाओं पर, सामर्थ्य पर विवेकपूर्ण विचार करने की आवश्यकता होगी। और यही अपने में आत्मविश्वास में वृद्धि करने का फर्स्ट स्टेप होगा। हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं ही वास्तव में वो प्रेरक तत्व होती हैं। किंतु ये भी है, विचारणीय होगा कि हमारी अभिलाषाएं उस सीमा तक हों, उस दिशा तक ही होना चाहिए जिनकी प्राप्ति एक सीमा के अंदर हो। ऐसी भी नहीं कि हाइपरबोलिक, कितनी भी, कोई भी नहीं, एक सीमा तक होना चाहिए। किंतु ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो लक्ष्य आपने चुना है उसे पूरा प्राप्त करने में इसमें आपको कुछ प्रयास करने पड़े। ऐसा नहीं हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया, तोड़ लिया। हमें उसके लिए जंप करना पड़े, हमें कुछ उसके लिए प्रयास करने पड़े। इस तरह का भी हमें चुनाव करना होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है
कि प्रयास करो, ये अपने हाथ में है। जी तोड़ प्रयास करो और इस प्रयास की मजदूरी आप ज़ीरो मानिए। ये मान के चलिए कि उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बट आई विल ट्राई। और अपनी मजदूरी हम कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे, माई क्लेम विल बी ज़ीरो। कर्म करो, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ो। और यह समझो कि तभी आपके प्रयास सफल होंगे। गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्व्स। और सफलता आपके कदम चूमेगी ही। कहते हैं ना, जो कफन बांध करके लड़ते हैं अक्सर विजयी होते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव नथिंग टू लूज। निश्चित है वो अपना जी जान से लड़ते हैं और निश्चित है कि वे सफल भी होते हैं। वो जानते हैं कि हम सफल होंगे। दे कैन। कोई आशा, कोई उम्मीद न रखिए। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि फिर आप निराश कैसे होंगे जब आपने उसका मूल ज़ीरो रखा है। यू क्लेम्ड नथिंग। तो जो आपको मिला है वो आपको एक प्रेरक तत्व का काम करेगा। और जब आपको सफलताएं मिलती हैं तो आपके लिए वो प्रेरक तत्व होते हैं। तो उससे आपको ये एक लेसन मिलता है कि जंग के लिए अब कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए। लेट अस फर्दर विन अनदर फाइट। अब इसका भी फर्क पहचान लीजिए कि लोगों के जो विचार ताने बाने हुआ करते थे, जिनसे आप प्रभावित होते थे, अब वो आपके ही विचार होते थे, किसी दूसरे के नहीं। एक फितूर होता था आपके दिमाग में, अब वो आपको तंग नहीं करते। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि आप अपने यथार्थ की सीमा में रहते हुए अपनी यथार्थ की सीमा को नहीं लांघते हैं। किसी अंग्रेज ने एक ब्लंट रिमार्क पास किया, आई टेल दी ब्लॉकहेड, इट ऑल कम्स आउट ऑफ दाई वेनिटी। अरे मूर्ख, ये सब तेरे दिमाग का ही फितूर था। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द मी। तो आप अपने आप को खोजिए, वो निकालिए जो आपके अपने अंदर में है, स्वयं का है, मूल का है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। गुड बाय।